नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपको रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का नवमः पाठः जिसका कि नाम है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है प्रतिवेशनी। प्रतिवेशनी का मतलब है पड़ोसन। दूसरा शब्द है प्रेषय, भिजवा दो। तीसरा श्वः, आने वाला कल। गृह घंटिका, घंटी। अष्टवर्ष देशीया, लगभग 8 साल की। क्षमा यानी कि समर्थ है। अगला शब्द है भवत सदृशा नाम। भवत सदृशा नाम का मतलब आप जैसों का। फिर है अस्मत् सदृशा नाम, हम जैसों का। स्व उदर पूर्ति रेव, बहुत सारे शब्द हैं यहाँ पर। स्व, उदर पूर्ति और एव, जिसका कि मतलब है अपना पेट भरना ही। अगला शब्द है मद्यपः यानी शराब पीने वाला। महार्घता काले यानी महंगाई के समय में। और अंतिम शब्द है इसका पादत्राणम। पादत्राणम मतलब जूते। अब इस पाठ को पढ़ते हैं। मालिनी प्रतिवेशनी प्रति। मालिनी जो है वो प्रतिवेशनी प्रति माने पड़ोसी की तरफ मुंह करके कहती है। क्या कहती है? पड़ोसी के घर जाके कहती है गिरजे, संबोधन करती है, हे गिरजा। मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः, मेरा बेटा मामा के घर गया है। काचित माने कोई, अन्याम कामपि महिला, कोई अन्य काम वाली महिला, कार्यार्थम माने कार्य करने के लिए, यदि तुम जानासी माने जानती हो, तरहि प्रेषः प्रेषय, तो उसको मेरे घर भेज दो। गिरजा नाम की जो महिला है वो कहती आम सखी, हाँ सहेली, अद्य प्रातः एव, आज सुबह ही, मम सहायिका, मेरी काम वाली, स्वसुताया अपनी बेटी के कृते के लिए, अपनी बेटी के लिए, कर्मार्थम पृच्छति स्म, काम करने के लिए पूछ रही थी। श्वः माने कल, प्रातः यानी सुबह, कल सुबह, एव तया सह वार्ताम करिष्यामि, कल सुबह ही मैं उसके साथ वार्ता करूंगी। श्वः माने आने वाला कल। अब कोष्टक में जो बात लिखी है वो देखिएगा। अग्रिम दिने, अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय, षड्वादने एव 6 बजे ही, मालिन्याः गृह घंटिका आगंतारम कामपि कमपि सूचयति। कहते हैं कि अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिन्या गृह घंटिका, मालिनी के घर की घंटी, आगंतारम कमपि, बाहर कोई आया हुआ है इसकी, सूचयति माने सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति और देखती है कि गिरजाया सेविकया, गिरजा की सेविका जो है, दर्शना सह, दर्शना के साथ, एक 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति, एक 8 वर्ष की बच्ची है, वह बैठी हुई है। ये देखिए चित्र में भी ये दर्शना है जो कि एक लड़की के साथ आई हुई है, और ये है मालिनी जिसके के घर की घंटी बजती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि एक महिला और उसके साथ ही 8 साल की लगभग बच्ची उसके साथ है। तो आगे क्या होता है? दर्शना जो है, ये जो काम वाली महिला है, वह कहती है महोदय भवती कार्यार्थम, आपने कार्य के लिए गिरजा महोदयाम पृच्छति स्म, गिरजा महोदया से पूछा था। कृपया मम माने मेरी, सुतायई बेटी के लिए, अवसरम प्रदाय अवसर देकर, प्रदान करके, अनुग्रहित भवती आप हमें अनुग्रहित करें, यानी इसको एक बार काम का सेवा का अवसर अवश्य दें। मालिनी कहती है परम एशाम तु अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन यह लड़की तो छोटी अवस्था वाली मालूम होती है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, यह लड़की क्या कार्य करेगी, ऐसा कहकर वो प्रश्न पूछती है। अयम तो माने यह तो, अस्याह इसका, अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इस बच्ची के पढ़ने का और खेलने का समय है। मालिनी की बात सुनकर दर्शना कहती है कि एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म,
यह जो लड़की है यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। सह परिवार, वह जो परिवार है वह अधुना मन इस समय विदेशम प्रति प्रस्थिता, विदेश चला गया है। कार्य अभावे, दो शब्द हैं कार्य और अभाव। कार्य के अभाव में अहम मन में एतस्यै कार्यम अन्वेषयामि, मैं इस बच्ची के लिए कार्य ढूंढ रही हूँ। एन भवत सदृशा नाम कार्यम प्रचलित, जिससे कि आप जैसे लोगों का काम चल जाए, और अस्मत् सदृशा नाम, और हम जैसे लोगों का गृह संचालनाय, और हम जैसे लोगों का गृह संचालन भी पूरा हो जाए। धनस्य व्यवस्था भवेत, और जिससे कि हम लोगों की धन की व्यवस्था भी हो जाए। दर्शना की बात सुनकर मालिनी जो है वो कहती है कि परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन यह तो गलत है, अनुचित है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो। यत मन की शिक्षा तो सर्वेशाम बालकानाम, सभी लड़कों के लिए, सर्वासाम बालिकानाम च, और सभी लड़कियों के लिए, मौलिका अधिकारा, मौलिक अधिकार है, यानी सभी लड़कों का और सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है क्या, शिक्षा। दर्शना कहती है महोदये, हे महोदया, अस्मद सदृशानाम तु मौलिक अधिकारः केवलम सौदर पूर्तिम रेवास्ति। हमारे जैसे, अस्मद माने हमारे जैसे, सदृशानाम माने जैसे, हमारे जैसे लोगों के लिए तो जो मौलिक अधिकार है वह केवल क्या है, स्व उदर पूर्ति रेवा अस्ति, केवल अपना पेट भरना ही मौलिक अधिकार है। एतस्य व्यवस्थायै अहम एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंचषड्ग्रहाणां कार्यं करोमि, और इसी की व्यवस्था के लिए मैं जो हूँ वो पूरे दिन में 5-6 घरों का कार्य करती हूँ। मम रुग्णः पति तो किंचिदपि कार्यं न करोति, और मेरा बीमार पति तो कुछ भी कार्य नहीं करता है। अतः इसलिए अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा यानी मिलकर परिवार से, परिवार का भरण पोषणम कुर्वः, भरण और पोषण करते हैं, यानी अपने परिवार का पेट पालने का कार्य करते हैं। अस्मिन महार्घता काले, अस्मिन माने इस, महार्घता यानी महंगाई, काले का मतलब समय, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्तम न भवति, यानी जो पैसा है वो मेरे पास पर्याप्त नहीं होता है। तरही माने तो, कथम माने कैसे, विद्यालयम शुल्कम, विद्यालय की फीस, गणवेशम यूनिफॉर्म, पुस्तक अन्यादीन, पुस्तक आदि, क्रेतुम माने खरीदने के लिए, धनम आनेश्यामी, धन कहाँ से लेकर आऊँगी, मेरे पास तो मतलब कहते हैं कि मेरी तो ज़रूरत केवल रोटी कपड़ा और मकान है, इतना ही मैं काम कर पाती हूँ। यदि इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी तो इतना सारा पैसा कहाँ से लेके आऊँगी। उसकी बात सुनकर मालिनी कहती अहो, अरे अज्ञानम भवत्या, क्या आपका ही अज्ञान है, आपको चीज़ें पता नहीं हैं। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो। यत मन की नव उत्तर द्विसहस्त्रम तमे, यानी नव उत्तर 9 बाद में है, जिसके किसके बाद में है 9, द्विसहस्त्रम 2000, 2000 के बाद 9 मतलब 2009, तमे वर्षे यानी सन 2009 से सर्वकारेण, सरकार के द्वारा, सर्वेशाम बालकानाम, सभी लड़कों के लिए, सर्वासाम बालानाम कृते, और सभी बालिकाओं के लिए, शिक्षायाः, शिक्षा, मौलिक अधिकार से घोषणा कृता, यानी मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है, किसके लिए, सभी बालकों के लिए और सभी बालिकाओं के लिए। कब से की गई है, 2009 से। यद अनुसारम, जिसके अनुसार, 6 वर्षेभ्य आरभ्य, 6 वर्ष से लेकर, चतुर्दश वर्ष पर्यंतम, चतुर माने 4 और 10 माने 10, 10 और 4 14, पर्यंत माने तक, 14 वर्षों तक, सर्वे बालः, सभी बच्चे, समीपस्थम, समीप के, सर्वकारीय विद्यालयम, सरकारी विद्यालय में, प्राप्य, न केवलम निःशुल्क शिक्षा में प्राप्स्यन्ति, न केवल बच्चे निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करेंगे, अपितु बल्कि, निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क यूनिफॉर्म, पुस्तकानि माने पुस्तकें, पुस्तक स्यूतम, पुस्तकों को रखने का बैग, पादत्राणम, जूते, मध्याह्नम भोजनम, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम यानी कि और वजीफा, स्कॉलरशिप, इत्यादिकम, इत्यादि, सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, सब कुछ प्राप्त करेंगे।
मालिनी ने ये सभी बातें जब दर्शना को बताई तो दर्शना अपि एवं अच्छा ऐसा भी है, आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी कहती है आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकटयंती, कृतार्थता प्रकट करती है यानी कि धन्यवाद ज्ञापित करती है उनको और कहती है अनुग्रहीतास्मि महोदय, हे महोदया आपसे बात करके मैं अनुग्रहित हुई। एतद् बोधनाय, आपने मुझे इस बात का ज्ञान करा दिया कि सरकार बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए बहुत कुछ कर रही है। अहम मन में अद्य एव अस्याह, आज ही इसका प्रवेशम मन प्रवेश समीपस्थे विद्यालय कारयिष्यामि, पास के विद्यालय में आज ही मैं अपनी इस बच्ची का प्रवेश कराऊंगी। दर्शनाया पुत्री, दर्शना की जो बेटी थी, उल्लासेन सह प्रसन्नता के साथ खुशी के साथ कहती है अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि विद्या पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता, ऐसा कहकर करतल वादन सहितम, हाथों से ताली बजा करके नृत्यति नाचती है। चमन और मालिनी प्रति, मालिनी की ओर कृतज्ञता ज्ञापयति, कृतज्ञता ज्ञापित करती है, उनको धन्यवाद देती है कि ये आंटी तो बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मुझे पढ़ने के लिए स्कूल बताया है और वहाँ पर सभी चीज़ें मुझे निःशुल्क मिलेंगी। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्सदृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थायै महार्घता काले अद्यैवास्याः करतलवादन सहितम। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तरों को लिखना है। गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत, गिरिजा की गृह सेविका का क्या नाम था, तो उसका नाम था दर्शना। क्या नाम था? दर्शना। अगला प्रश्न है दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत, दर्शना की बेटी कितने वर्ष की थी, तो उत्तर है 8 वर्ष देशीया, लगभग 8 वर्ष की। अगला प्रश्न है अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः, आज शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है, तो इसका उत्तर है मौलिकः, मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति, दर्शना की पुत्री कैसे नाच रही थी, तो वह नाच रही थी करतल वादनम, अपनी ताली बजा बजा कर नाच रही थी। कर का मतलब होता है हाथ, और हाथ के तल को बजाना मतलब हथेली को बजाना, अर्थात ताली बजाना, ताली बजा करके नाच रही थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत का है। पहला प्रश्न है 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री किम समर्थासीत, 8 वर्ष की दर्शना की जो बेटी थी वह क्या करने में सक्षम थी या समर्थ थी। इस प्रश्न का उत्तर है 8 वर्ष देशीया दर्शनायाः पुत्री एकस्य गृहं संपूर्णं कार्यं कर्तुं समर्था आसीत, यानी 8 वर्ष की दर्शना की जो बेटी थी वो एक घर का पूरा कार्य करने में समर्थ थी, सक्षम थी। पूर्ण वाक्यन का अगला प्रश्न है दर्शना कति गृहाणां कार्यं करोति स्म, दर्शना कितने घरों का कार्य करती थी। इसका उत्तर है दर्शना 5-6 गृहाणां, 5-6 घरों का कार्यं करोति स्म, कार्य करती थी। अगला प्रश्न है मालिनी स्व प्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति, मालिनी अपनी पड़ोसन से क्या कहती है, तो इसका उत्तर देखते हैं। मालिनी स्व प्रतिवेशिनीं प्रति स्वगृह कार्यार्थम महिला सहायिकायाः विषये कथयति, यानी मालिनी अपनी पड़ोसन से अपने गृह कार्य के लिए, घर के काम के लिए एक महिला सहायिका के विषय में कहती है कि यदि तुम्हें कोई काम वाली पता हो तो मुझे बताओ। अगला प्रश्न है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति, आज
छात्र जो हैं उनको विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क मिलता है। इस प्रश्न का उत्तर है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। यानी आजकल विद्यालय में छात्रों के लिए यूनिफॉर्म, पुस्तकें, पुस्तक रखने का बैग, जूते, दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील और छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, सभी चीज़ें बच्चों को सरकारी विद्यालय में निःशुल्क दी जाती हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद हैं, जैसे मालिनी है, रेखांकित है, इसको आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। अब हमें प्रश्न बनाना है कि कौन द्वार खोलता है, तो मालिनी चूंकि स्त्रीलिंग है उसका बनेगा का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजा खोलता है। अगला प्रश्न है शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। अब जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न हमारा इस प्रकार बनेगा शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है। इस तरीके सर्वासाम बालानाम की जगह क्या हो गया, केशाम माने किसका। इस प्रकार से अगला जो हमारा प्रश्न है वह है दर्शना आश्चर्येण मालिनीम पश्यति। इसका जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हमारा दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति, दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। अगला प्रश्न है दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। अब यहाँ परिवारस्य की जगह हमें प्रश्न वाला शब्द लिखना है। तो ये हमारा इसका उत्तर इस प्रकार से होगा, मतलब प्रश्न निर्माण इस प्रकार से होगा दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। अगला प्रश्न देखते हैं संधि विच्छेदम पूरयत। संधि विच्छेद को पूरा करिए। पूरा यहाँ शब्द दिया गया है और उसके बाद संधि विच्छेद के लिए कहा गया है आपसे। जैसे ग्रामम प्रति, इसमें दो शब्द हैं, ग्रामम और दूसरा प्रति। कार्यार्थम, यहाँ दो शब्द हैं, कार्य और अर्थम। करिष्यति एषः, करिष्यति दिया है, दूसरा शब्द क्या है एषा। स्वोदरपूर्ति, स्व और उदरपूर्ति ही। अप्येवम, अपि और एवं। इस तरीके से हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समानार्थक पदानि मेलयत। यहाँ पर क्रमशः शब्द दिए गए हैं और उनको मिलाना है। जैसे आश्चर्येण पठनस्य, उल्लासेन समयः, परिवारस्य प्रसन्नतया, अध्ययनस्य विस्मयेन, कालः कुटुम्बस्य। इसमें हमें मिला करके इसके सामने जो जो इसके सही सही समानार्थक पद हैं उनको लिखना है। तो आश्चर्येण के सामने सही सही हम क्या लिख देंगे, विस्मयेन। आश्चर्य के सामने क्या हो जाएगा, विस्मयेन, यानी आश्चर्य और विस्मय। विस्मय का मतलब भी आश्चर्य ही होता है। आश्चर्येण विस्मयेन। उल्लासेन मतलब प्रसन्नतया, प्रसन्नता से। परिवारस्य यानी कुटुंबस्य। अध्ययनस्य पठनस्य। कालः समयः। ये सभी संस्कृत के समानार्थक पद हैं, जिसको कि जैसे आप हिंदी में जानते हो पर्यायवाची के नाम से। अगला प्रश्न है विलोम पदानि मेलयत। विलोम पदों को मेल करवाना है। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पर दिया गया क्रेतुम श्वः दूरस्थम कथयति। तो इसका क्रेतुम का क्या हो जाएगा, क्रेतुम का विलोम हो जाएगा विक्रेतुम। क्रेतुम का विलोम विक्रेतुम। और श्वः यानी आने वाला कल, तो इसके लिए संस्कृत में विलोम होगा ह्यः। ह्यः माने बीता हुआ कल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ में हलंत लगा करके और या बना के और विसर्ग लग के ह्यः। ह्यः मीन्स बीता हुआ कल। और ये श्वः को भी ऐसे भी लिख सकते हैं, श्वः माने आने वाला कल। अंग्रेजी में जैसे आप टुमारो जिस तरीके से प्रयोग करते हो उस तरीके से। और इनके जो शब्द हैं विलोम शब्द, उनको भी देखते हैं। इसी तरीके से कुछ और जो शब्द दिए गए हैं वो आप देख रहे होंगे, वो देखिएगा कि क्या दिया गया है। ग्रामम समीपस्थम पृच्छति। अब यहाँ हमने देख लिया था, श्वः का हमने कर दिया था यह, और क्रेतुम का कर दिया था विक्रेतुम। अब जो अगले शब्द हैं इस प्रकार बनाएंगे
कि ग्रामम का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द नगरम, समीपस्थम यानी पास में, इसका क्या हो जाएगा, दूरस्थम दूर, पृच्छति माने पूछता है, और कथयति माने कहता है। तो ये हमारे हो गए विलोम शब्द संस्कृत में। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है विशेषण पदै सह विशेष्य पदानि योजयत। विशेषण पदों के साथ विशेष्य पदों को मिलाना है। सर्वेषां बालिकानां मौलिकः विद्यालयम्, एषा बालिकानां सर्वकारीयम् अधिकारः, समीपस्थे गणवेशम, सर्वासाम अल्पवयस्का निःशुल्कम विद्यालय। या तो इनमें इधर साइड में भी हम नंबर डाल लें 1 2 3 4 5 6 7, और अगर ऐसे नहीं डालते तो इनके सामने जो सही विशेषण पद हैं उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सर्वेसाम यानी क्या था, पाठ में आया था, सर्वेसाम के साथ हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बाला बालका नाम, सर्वेसाम बालका नाम। ठीक है। मौलिका, मौलिक क्या था, अधिकार, अधिकार विशेष पद था। एषा और अल्पवयस्का, सर्वकारीयम यानी सरकारी, विद्यालयम सरकारी विद्यालय, समीपस्थे विद्यालय पास के विद्यालय में, सर्वासाम बालिका नाम सभी लड़कियों के लिए भी, निःशुल्कम गणवेशम यानी कि यूनिफॉर्म जो है वो निःशुल्क मिलती है। विशेषण और विशेष्य क्या होता है, यानी कि जो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 7 का पाठ 9 समझा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, पाठ समझ में आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमः संस्कृताय।